गरीब का क्ले रोबोट वर्सेस गोल्ड एंड सिल्वर रोबोट। गोल्ड, सिल्वर और क्ले रोबोट्स एक दूसरे से स्पेस में लड़ते रहते हैं। सिल्वर और गोल्ड रोबोट्स क्ले रोबोट से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए वो क्ले रोबोट पर हावी हो जाते हैं। क्ले रोबोट उन दोनों रोबोट से बचने के लिए वहां से भागकर अर्थ पर एक गांव में जा गिरता है। क्ले रोबोट को गिरते हुए उस गांव का एक लड़का देख लेता है। उस लड़के का नाम विशाल था और वो एक गरीब किसान का लड़का था। विशाल क्ले रोबोट के क्रैश होने की जगह पहुंचता है। क्ले रोबोट विशाल को देखकर कहता है कि मुझे मारने के लिए 2 रोबोट्स मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे छुपना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब विशाल रोबोट की बात मान लेता है और उसे कहता है कि तुम इस रोबोट के रूप में रहोगे तो गांव वाले तुम्हें पहचान लेंगे। विशाल एक ट्रैक्टर की ओर इशारा करता है और उसे कहता है कि तुम उस ट्रैक्टर की तरह बन जाओ ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। क्ले रोबोट एक ट्रैक्टर के रूप में बदल जाता है। तब विशाल उसे छोटा ट्रैक्टर बनने के लिए कहता है ताकि वो उसे चला सके। और विशाल उस मिनी क्ले ट्रैक्टर रोबोट पर बैठकर अपने घर की ओर बढ़ता है। एक आदमी विशाल को देखकर उसे बुलाता है और कहता है कि मुझे अपना सामान एक जगह पहुंचाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब विशाल उसकी बात मान लेता है और उसके सामान को अपने क्ले ट्रैक्टर की मदद से उस जगह पहुंचा देता है। वो आदमी विशाल से बहुत खुश हो जाता है और उसे पैसे देता है और वो इसी तरह ट्रैक्टर रोबोट की मदद से पैसे कमाना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद वो 2 रोबोट्स क्ले रोबोट को ढूंढते हुए उस गांव तक आ जाती हैं। ट्रैक्टर रोबोट को सिल्वर और गोल्ड रोबोट के आने की खबर होती है और वो विशाल को सारी बात बताता है और उसे मदद मांगता है। तब विशाल कहता है कि तुम क्ले से बने हो, इसीलिए तुम एक खेत में जाकर वहां की मिट्टी को अब्सॉर्ब करके बड़े हो जाना। इस तरह तुम उन दोनों को हरा सकोगे। रोबोट विशाल की बात मानकर एक खेत में जाकर ठहर जाता है। गोल्ड और सिल्वर रोबोट्स क्ले रोबोट को देखकर उस पर हमला करते हैं। तब
क्ले रोबोट वहाँ की मिट्टी को अब्सॉर्ब करके बड़ा हो जाता है। अगली बार अगर तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आओगे तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो दोनों रोबोट्स वहाँ से भाग जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर रोबोट भागकर अपने बॉस डायमंड रोबोट के पास जाते हैं। डायमंड रोबोट इन सब रोबोट से ज्यादा पावरफुल था। वो रोबोट्स डायमंड रोबोट को सारी बात बताती हैं कि कैसे क्ले रोबोट भागकर अर्थ पर चला गया और वहाँ की मिट्टी से वो और भी ज्यादा विशाल और पावरफुल बन गया। डायमंड रोबोट उन दोनों की बात को सुनकर बहुत गुस्से में आता है। वो उन दोनों रोबोट को कहता है कि मैं अब खुद अर्थ पर जाकर क्ले रोबोट को मार दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों की पावर्स को अपनी पावर बना लूंगा, क्योंकि मेरी आर्मी में हारे हुए सिपाही की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों रोबोट्स वहां से भागते हैं। लेकिन डायमंड रोबोट उन दोनों की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो अपनी स्पेसशिप लेकर अर्थ की ओर बढ़ता है। अर्थ पर साइंटिस्ट उस स्पेसशिप को आते हुए देख लेते हैं। साइंटिस्ट आर्मी जनरल से कहता है कि हमें इस स्पेसशिप पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गलत मूव इंटरगैलेक्टिक वॉर में बदल सकता है। इसलिए पहले हमें उनके यहाँ आने की वजह मालूम करनी होगी। और अगर वो हमारे दुश्मन हुए तो अपनी आर्मी को उसके लैंडिंग की जगह पर तैयार रखना। थोड़ी देर बाद वो अर्थ पर लैंड होता है। वहां पर आर्मी भी अपनी जगह पर रेडी हो जाती है। स्पेसशिप में से डायमंड रोबोट निकलता है और वो उस आर्मी पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर विशाल अपने क्ले ट्रैक्टर रोबोट के साथ रोज की तरह काम कर रहा था। डायमंड रोबोट उसको ट्रैक करते हुए विशाल के गांव की तरफ बढ़ता है। उसके मिल जाने पर वो क्ले ट्रैक्टर पर हमला कर देता है।
वो फिर क्ले ट्रैक्टर को हराकर एक ज्वालामुखी वॉल्केनो पर फेंक देता है। लेकिन क्ले ट्रैक्टर रोबोट उस लावा को एब्जॉर्ब कर एक फायर रोबोट में बदल जाता है। और डायमंड रोबोट को हरा देता है।